अजर अमर में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आचार्य कुंद स्वामी की जय। महादशलक्षण पर्व पर्व की जय। आज दशलक्षण पर्व के क्रम के अंदर उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा आज हमने करनी है। उत्तम आकिंचन धर्म, ये आकिंचन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मोक्ष के मार्ग में मोक्ष को प्राप्त करने वाला ये धर्म है आकिंचन। आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर और किंचित मात्र भी पर पदार्थ यानी अणुमात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, तथा पर पदार्थों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो आत्मा के नहीं हैं। ऐसा जानना, मानना, श्रद्धान करना और ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आशय से उनसे विरक्त होना, उनसे भिन्न अपने को मानना, उनको छोड़ना, उनका त्याग करना, इसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। और उत्तम जैसे मैंने बताया था ये सम्यक दर्शन का सूचक है, अर्थात उत्तम आकिंचन के धारी सम्यक दृष्टि श्रावक या हमारे भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं। आकिंचन और ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों में 10 धर्मों का सार बताया और चतुर्गति के दुखों से निकाल कर मुक्ति में पहुंचाने वाला, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले ये दोनों धर्म हैं। कौन कौन से? आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म। बोला ना, पूजा में भी आया ना, ध्यानराज जी ने कहा आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं और चहुगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार हैं। तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार रूप है और चारों गतियों के दुखों से छुड़ाने वाले हैं और मोक्ष को दिलाने वाले हैं। देखा जाए तो इसीलिए आकिंचन और ब्रह्मचर्य यथार्थ में तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के यानी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को निज मानना, जानना, अपना उसका श्रद्धान करके इसमें रम जाना, उसमें लीन हो जाना, समा जाना, इसका नाम तो है ब्रह्मचर्य। और उससे भिन्न पर पदार्थों से भिन्न एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले इन मोह राग द्वेष के परिणाम समद्विकारी परिणामों को अपना नहीं मानना, नहीं जानना, उसमें लीन नहीं होना, इसका नाम आकिंचन है। यदि अगर इस हिसाब से देखा जाए, इस पेक्षा से समझाएं तो स्वलीनता यानी स्वलीनता माने अपनी आत्मा में लीनता ब्रह्मचर्य है और पर पदार्थों में एकत बुद्धि का, ममत बुद्धि का, उसमें त्याग होना, उसमें लीनता का अभाव होना, इसका नाम आकिंचन है। जिसे अस्थि से मतलब अस्थि से पॉजिटिव अगर देखा जाए तो जिसे अस्थि से ब्रह्मचर्य कहते हैं उसे नास्ति से आकिंचन धर्म कहा गया। इस प्रकार से स्व अस्थि ब्रह्मचर्य है और पर की नास्ति, पर का नाश, पर पदार्थों के से ममत बुद्धि का त्याग, उसका नाम आकिंचन धर्म है। ऐसा महान ये आकिंचन धर्म है। आचार्य समर्थ स्वामी ने अपने रत्न शावकाचार में इसके बारे में क्या कहा? आकिंचन धर्म को कैसे बताते हैं कि आत्मा अपने दर्शन ज्ञान में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी, अणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं किसी प्रकार किसी भी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ, कोई अन्य द्रव्य मेरा नहीं है, ना मैं उनका हूँ। ऐसा अनुभव करना, ऐसा जानना, मानना, ऐसा श्रद्धान करना, इसका नाम आकिंचन है। तो कहते हैं भव्य जीवो,
अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञान में, दर्शन में, अनुपम स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित अपने ज्ञानानंद स्वभावी सुखमय आत्मा जो मेरा परिपूर्ण है, सुख से परिपूर्ण है, परम अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला है और जो भय से रहित है, ऐसे अपने आत्मा का तुम अनुभव करो, उसका चिंतन करो, मनन करो, उसमें लीन हो, तो तुम्हारे को ये आकिंचन धर्म की प्राप्ति तुमको अवश्य होगी। देखो ये जो देह है ना, ये मैं नहीं हूँ। ये जो देह है, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, जिसका हमें संयोग मिला हुआ, अनादि काल से आत्मा को संयोग हुआ है, ये देह मेरी नहीं है। सबसे बड़ा तो श्रद्धान 24 घंटे हमारे भीतर तो अब यही रहना है। इसी का हमें श्रद्धान बिल्कुल अंतरंग में हो जाना चाहिए, बिल्कुल हमारे अंतरंग के भावों में ये बिल्कुल श्रद्धान जम जाए। बिल्कुल जो मिथ्यात का जो खूंटा गड़ा है ना हमारे अंदर अनादिकाल से, उस मिथ्यात के खूंटे को अगर उखाड़ना है, उसका सर्वथा नाश करना है, तो अपने देह से एकत्र बुद्धि को, अहम बुद्धि को, महत बुद्धि का नाश करना होगा। उसको देह को अपना मानना जो है वो त्यागना होगा। ये देह मेरी नहीं है, वह मैं नहीं हूँ। ये देह तो 7 कुधातु धातु से, मलिन पदार्थों से बना हुआ हाड़ मांस का ये पिंड है, अचेतन है, अचेतन है, इसमें जड़ है और इससे भिन्न मैं तो चेतन हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, दर्शन स्वभावी हूँ, सहजानंद स्वरूपी हूँ। अतः ये अचेतन है और मैं चेतन हूँ। ऐसा अपने इस देह से भिन्न, और देखो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, ये जाति और कुल का संबंध किससे है? किससे है संबंध संदीप जी? ये देह से है, आत्मा से नहीं है इनका संबंध। ठीक है ना? इनका जो संबंध है ये किसके पर्याय, किसकी पर्याय, ये कौन सी पर्याय का नाम है? ये ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, इस देह का संबंध है इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये सब देह के हैं, मेरा आत्मा का इससे कोई दूर दूता कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार ये पुरुष, स्त्री, पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये किसके हैं भैया? ये भी शरीर की पर्याय के नाम है, आत्मा के नहीं है ये। इसी प्रकार से ये गोरापना होना, सांवलापना होना, बलवान होना, रूपवान होना, राजा होना, राजापना होना, सेवकपना होना, गरीब होना, अमीर होना, ये सब क्या है? ये सब कर्म जनित अवस्था है, कर्म जनित शरीर की अवस्था है। ये आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इनसे भिन्न ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से ये ठंडा, गरम, रूखा, सूखा, चिकना, ये जो 8 प्रकार के स्पर्श हैं, सुगंध और दुर्गंध, ये 2 प्रकार की जो गंध होती है, और ये खट्टा, मीठा, कैसैला, खारा, ये जो स्वाद हैं, ये सब, इसके अलावा लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, ये सब क्या है? ये सब देह से संबंधित है। सारी बातें किसके संबंध है? शरीर से संबंध है। मैं तो आत्मा इससे अत्यंत भिन्न हूँ, ज्ञान चेतना वाला, धवल उज्ज्वल स्फटिक मणि के समान शुद्ध हूँ मैं। मेरा स्वभाव तो परिपूर्ण है, सुख से परिपूर्ण है। मेरा तो स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मेरा इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो समस्त धर्मों में आचार्य समर्थ स्वामी रत्नाकर साहब का आचार्य में कह रहे हैं कि समस्त धर्मों में प्रधान जो धर्म है वो है आकिंचन धर्म। क्योंकि इसलिए प्रधान है, ये मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। अनादि काल से देखो, अनादि काल से आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और आगे भविष्य में जितने तीर्थंकर आदि जितने जीव मोक्ष जाएंगे, वो सब इसी आकिंचन धर्म की साधना पूर्वक ही जाएंगे। एक उन्होंने समन्वत आचार्य ने एक छोटा सा उदाहरण दिया इसकी भिन्नता का।
शरीर से भिन्नता का, कि एक जो सोने का वो हीरे जवाहर का जो व्यापारी है, उसके एक थाल में बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के हीरे जवाहर भरे पड़े हैं। अब उसको कहा गया है तो उनमें से माणिक मोती, हीरे मोती, पन्ना पुखरा, इनको छांट दे। तो वो सबको, क्योंकि उसको पहचान है, वो उनको समझता है, वो उसको ज्ञान है, वो उनको अलग, सबको अलग कर देगा। इतने मोती हैं, इतने हीरे, इतने पन्ना, इतने पुखराज हैं। इसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, हे जीव, हे भव्य जीव, ये तेरे अंदर जो मोह राग द्वेष के जो विकारी परिणाम है, ये तेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार से तुमका जो संयोग है, इनको अज्ञानता से, मिथ्या के कारण इनका संयोग तेरे आत्मा में है, लेकिन ये तेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है। तो अपने ज्ञान स्वभाव से तू तो इसको भिन्न है बिल्कुल। मोह राग देश के परिणामों से तू, तेरा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा, तेरा चेतन परमात्मा इससे भिन्न है बिल्कुल। तो देह के प्रति ऐसा जानकर, देह के प्रति एकत बुद्धि का त्याग होना, मबद बुद्धि का त्याग होना, इसका नाम है आकिंचन धर्म। इसका नाम है आकिंचन धर्म। तो ब्रह्मचर्य और ये आकिंचन, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों ही की एक रूपता। तो ब्रह्मचर्य का वर्णन हम कल करेंगे, आज आकिंचन धर्म पे ही हमारा फोकस है। जिस प्रकार क्षमा का विरोधी क्रोध है, मार्दव का विरोधी मान है, इसी प्रकार से आकिंचन का विरोधी कोई है तो वो है परिग्रह। अर्थात आकिंचन के अभाव को परिग्रह कहते हैं और परिग्रह के अभाव को आकिंचन कहते हैं। आकिंचन का दूसरा नाम है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह कौन है, यानी अपरिग्रह के धारी कौन है, हमारे भावलिंगी मुनिराज। यानी वास्तव में अगर देखा जाए तो आकिंचन के धारी तो हमारे मुनिराज ही होते हैं, जिन पे इनके शरीर पर एक धागा मात्र का भी परिग्रह नहीं होता। तो आकिंचन धर्म के धनी कौन है, वो है हमारे मुनिराज। ये परिग्रह कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य जो परिग्रह है और अभ्यंतर परिग्रह। तो अभ्यंतर परिग्रह कितने प्रकार के हैं, 14 प्रकार के परिग्रह होते हैं, ये अभ्यंतर हैं। ये कौन कौन से हैं, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, और 14वां है मिथ्यात। मिथ्या सबसे बड़ा परिग्रह है भैया, मिथ्या सबसे बड़ा परिग्रह है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। और भाई परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। कौन कौन से, ये जमीन प्लॉट होते हैं, प्लॉट जमीन क्षेत्र मतलब इसे बोलते हैं। वास्तु मायने मकान कोठी बंगला, ये जितने भी मकान निर्मित भवन जो होते हैं। तीसरा है चांदी, चौथा है सोना, नहीं चांदी सोना तो एक ही है। चौथा है धन, जो हम जिस धन के पीछे सारी उम्र जिंदगी हमारी इसमें जो है लग जाती है और अपनी आत्मा का हम कल्याण नहीं कर पाते, धन का संग्रह। तो ये जो है कौन सा, 4थे नंबर का। 5वां है धान्य, सही प्रकार के अनाजों का होना। 6ठा है पशुधन का होना। फिर 7वां है आपका ये कपड़े, बर्तन 8वां, और दास और दासी 9वां 10वां। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह होते हैं और अभ्यंतर परिग्रह 14 होते हैं। तो 24 भेद, 24 परिग्रह के भेद होते हैं। आया है ना पूजा के अंदर भी, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वास्तव में तो आकिंचन धर्म के धारी जो 24 परिग्रह का जिनका त्याग होता है, ऐसे हमारे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। देखो परिग्रह की जब चर्चा होती है ना, तो उसके अंदर बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है, जब किसी जीव को पता लगता है कि है मिथ्यात परिग्रह होता है। उन्हें तो आज तक सुना ही नहीं था ये परिग्रह, मिथ्यात का नाम का कौन सा परिग्रह आ गया बताओ, आज तक जीव को खबर ही नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य एक प्रश्न उठता है, एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, भगवान आप ये बताएं
कि हमको जो है ये परिग्रह का भाव होता क्यों है, हम परिग्रह का क्यों संचय करते हैं, क्या है इसका कारण, मुख्य कारण क्या है। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सही परिग्रहधारी है, हम सही परिग्रहधारी हैं, हमें पता है। इसका मुख्य कारण है लोभ कषाय। इस लोभ कषाय के कारण ही हम परिग्रह को संचय करते हैं। तृष्णा की अग्नि कभी बुझती नहीं है, सारी जिंदगी परिग्रह का संचय करना है ना, इसी में लगे रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी पापों का आया था लोभ कषाय के अंदर, जब हमने बताया था शौच धर्म का समझाया था कि सभी पापों का बाप कौन है, लोभ है। तो लोभ इसीलिए कहा था कि लोभ कषाय कारण ही ये संसारी प्राणी सारी जिंदगी परिग्रह का ही संचय करता है। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकला कि घोर पापों की जड़ मिथ्यात, ये एक परिग्रह है। इसी मिथ्यात के कारण जीव को मोह होता है और मोह के कारण ये सारे परिग्रह का वो संचय करता है। ये आचार्य ने आगम में कहा है कि ये परिग्रह जो मिथ्यात नाम का परिग्रह है ना, ये एक का नहीं, नंबर 1 है। ये नंबर 1 का परिग्रह है, सबसे बड़ा परिग्रह यही है, जिसके छूटने के बिना कोई परिग्रह छूट नहीं सकता ही नहीं है। मतलब अगर मिथ्या चला गया तो बाकी सब 13 प्रकार के परिग्रह भी छूट जाएंगे, स्वयं छूट जाएंगे। तो लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मिथ्यात का तो कभी आज तक उसने जीव ने नाम सुना ही नहीं था कि मिथ्यात नाम का कोई परिग्रह होता है। तो इसलिए जब तक मिथ्यात का अभाव नहीं होगा तब तक कोई भी जीव अपरिग्रही या नहीं, मतलब आकिंचन धर्म का धारी नहीं हो सकता। तो परिग्रह सबसे बड़ा पाप है और इसी प्रकार से आकिंचन सबसे बड़ा धर्म। देखो जगत में जितनी भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ये प्रवृत्तियां देखी जाती है ना, उन सबके मूल में परिग्रह ही तो है। ये परिग्रह ही है। जब मोह, राग, द्वेष आदि सभी विकारी भाव परिग्रह हैं, बताओ फिर इसके बाद कौन सा ऐसा पाप है जो बच गया, जो परिग्रह की सीमा में नहीं आया, बताओ। सारे आ गए इसके अंदर, परिग्रह के अंदर। सारे पाप का जड़, सही पापों की जड़ ये परिग्रह है। तो झूठ, चोरी, कुशील में भी राग देश मोह ही काम करते हैं। अतः राग देश में होने से परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। क्षमा तो क्रोध के अभाव का नाम है, जैसे मैंने पहले कहा। इसी प्रकार मार्दम मान के और आजम माया के तथा शौच लोभ के अभाव का नाम है। पर आकिंचन क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सभी कषायों के अभाव का नाम है आकिंचन। और यही आकिंचन, इसलिए कहा कि आकिंचन सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अब देखो, एक कोई अज्ञानी जो मिथ्यादर्शी जीव होते हैं ना, अब उन्होंने मान लो देशना सुनकर, कहीं गुरु का उपदेश सुनकर और परिग्रह परिमाणु व्रत ले लिया, परिग्रह का परिमाण कर लिया कि हम हमारे एक बार जितना परिग्रह है, कपड़ों का, पैसे का, मकान, जमीन जायदाद का, हम एक परिमाण कर लेंगे। तो क्या हुआ, तो वो जो है अज्ञानी मिथ्यादर्शी को उसको परिग्रह परिमाणु तो ले लेता है वो, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि परिग्रह अगर तू परिग्रह परमाणु पत्र तू ले रहा, परिमाण पत्र ले रहा है, तो आखिर वो परिग्रह है कितने प्रकार का, उसे पता ही नहीं। तो एक परिग्रह परिमाणधारी से पूछा गया कि भैया तुमने किसका त्याग, कितने परिग्रह का त्याग किया? तो बोला भैया मैं तो रुपए पैसे का त्याग किया है, रुपए पैसे का मैंने एक सीमा बना ली है, मर्यादा बनाई है। तो उसको कहा गया कि भैया खाली ये रुपया पैसा कोई परिग्रह थोड़ी है, परिग्रह तो 24 प्रकार के होते हैं। तो बोला जी आप बता दो, हम वो भी पूरे के पूरे 24 परिग्रह का त्याग करो तो उसका परिमाण कर लेंगे। अरे वाह, उसको जब कहा गया कि परिग्रह तो 24 प्रकार के होते हैं, तो बोला आप बता दीजिए हमें, उसे पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मिथ्या सबसे बड़ा परिग्रह है, बोल इसका तू कितना परिमाण करेगा, कितना तू छोड़ेगा और कितना रखेगा, बताओ। रखा जा सकता है? क्यों भाई साहब? सुशील जी हैं क्या? आज है क्या? हाँ, वो तो सीमा बन नहीं सकती। मैं मिथ्यात क्या बताओ, उसने कहा कि बता तू मिथ्यात नाम का सबसे बड़े परिग्रह है, तो उसका कितना तू उसको छोड़ेगा और कितना रखेगा,
उसका परिमाण हो सकता है क्या? मिथ्या तो हो ही नहीं सकता। मिथ्या का पूरा उसका- कंसेप्ट ही क्लियर नहीं वो होगा। तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसे पता ही था। हाँ तो जी। अज्ञानी जो है जी, बस उसने ले लिया, कहीं सुन लिया कि परिग्रह का हमें परिमाण करना चाहिए और वो सबसे बड़ा धर्म है। उसने बिना बिना सोचे समझे कि कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता उसे, और उसने जो है ये व्रत ले लिया। लेकिन उसे जब पता उसे पूछा गया तो वो बता ही नहीं पाता, खाली रुपए पैसे को समझता है कि वो तो बोला कि कैसे हो जाएगा, कैसे होगा। बोला कि हम तो अगर आप कहोगे तो हम तो 24 के 24 परिग्रह का हम परिमाण कर लेंगे। लेकिन भैया जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम क्या परिमाण करोगे? कितना तुम क्रोध छोड़ोगे, कितना रखोगे? कितनी माया कषाय छोड़ोगे, कितने रखोगे? कितने लोभ कषाय तुम छोड़ोगे, कितने रखोगे? पता ही नहीं उसे। कितना तुम हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, इसमें कैसे तुम परिमाण करोगे? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कैसे इसमें परिमाण करोगे भाई? तो ये बोला है कितना कितना छोड़ना और कितना रखना। तो वो तो सुनते ही वो तो उसको तो रोंगटे खड़े हो गए। वो तो बोला कि ये हो, वो तो उसे तो कोई जवाब ही नहीं सूझा। बोला कि वो तो अपने आप को बड़ा धारी परिग्रह परमाणधारी समझ रहा था अपने आप को, और सारा उसका भ्रम एक सेकंड में उसका टूट गया उसका सारा। तो भैया जिसको ऐसा है कि हमें विवेक, कोई भी हम धार्मिक क्रिया करें हमें विवेक पता होना चाहिए। तो परिग्रह का परिमाण करने का से पहले हमें 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं उनका स्वरूप हमको जानना चाहिए कि कितने प्रकार के परिग्रह होते हैं। देखो भाई, परिग्रह जो होता है 10 प्रकार का, वो तो छोड़ के बहुत ज़्यादा लोग बाग छोड़ जाते हैं, उनका त्याग कर देते हैं और मुनि धर्म धारण कर लेते हैं। लेकिन वो अंतरंग में उनके वो 10 के 10 चीज़ें बैठी होती हैं। तो इसलिए तो कहा कि द्रव्य लिंगे जो मुनिराज हैं वो 9वें ग्रह तक ही पहुंच जाते हैं वहाँ तक, लेकिन इतना ज्ञानी होते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी हो जाते हैं। लेकिन उन्हें जो चेतन आत्मा है, जो सही पदार्थों से भिन्न मैं ज्ञान स्वभावी चेतन परमात्मा हूँ, उसका सत्ता इनका यथा श्रद्धा उनको नहीं होता। इसी कारण से वो संसार में परिभ्रमण करते हैं और तभी वो द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। तो परिग्रह इसलिए कहा कि जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो कोई भी उसका परिग्रह नहीं छूटा। परिग्रह मिथ्या जैसे छूटा, परिग्रह छूटते, मिथ्या छूटते ही सारे बाकी के 23 परिग्रह भी स्वयं ही छूट जाते हैं। अब देखो अब क्या है, अब क्या करते हैं लोग बाग, देखो और देखो जीवों की, हमारे संसार जीवों की हालत क्या है। 200-250 गज का एक मकान था, उसके बगल में एक प्लॉट खाली पड़ा था, उसने एक मकान का ले लिया परिग्रह प्रमाण, और एक बगल में उसके मकान के बगल में एक जो प्लॉट खाली पड़ा था वो उसने खरीद लिया। और क्योंकि उसने एक मकान का लिया है ना, उसने परिमाण लिया है, मैं एक मकान रखूंगा मैं, उसने क्या करा, उस पे मकान का निर्माण करा के और अपने मकान में, पुराने मकान में मिला लिया उसको। तो बोला देखो मकान तो मेरा एक ही है। अब बताओ क्यों रंजीत जी, हो जाएगा ये मकान? 2 हो गए मकान हैं। लेकिन हमारी संसारी जीवों की हालत ऐसी है, क्यों धर्मचंद जी हैं? ये ऐसे जो माया सारी करता है धर्म के अंदर भी ये जीव, ये ऐसी है, ये हालत इस जीव की है। तो क्या करें भैया, हैं? क्यों भाई साहब, हैं? ऐसे करता। अब एक ने क्या कहा कि भैया मैंने जो है ना 10,000 का जो परिग्रह प्रमाण किया था एक ब्रह्मचारी ने। तो बोला जी भाई साहब क्या मेरा खर्चा कुछ था नहीं, समाज मेरा सारा खर्चा उठाता था, क्योंकि ब्रह्मचारी होते ही वो संघ में चले जाते हैं, तो कोई खर्चा उनका है नहीं, ना रहने का, ना कपड़े का, ना कहीं किसी का भोजन का। तो वो सारे पैसे वो जुड़ते हैं, ब्याज बढ़ता रहा। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय जब ब्याज बहुत ऊँचे रेट थे, अब ब्याज बढ़ता गया। अब वो जो है उसकी रकम दुगनी हो गई। अब वो क्या करे, उसने किसी से पूछा अपने ऐसे अज्ञानी आदमी से, बोला हाँ तो क्या हो गया, जब पैसे की कीमत इतनी थी और आज कीमत उसकी दुगनी हो गई है, तो वो 10,000 का ही तुम्हारा प्रमाण, कोई बात नहीं है, माना जाएगा तुम्हारा। ये तो ये हालत जीव की है। तो भैया ऐसा नहीं होता है। तुम भैया पहली 1 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की अपने सीमा तो बांधो, सीमा बांधो। हम आचार्य भगवान कहते हैं आखिर तू कीजिए, कितना चाहिए तुझे, अरे कितना चाहिए तुझे, कोई मर्यादा भी होगी नहीं होगी, कोई तो मर्यादा बांध। अब देखो क्या हुआ, एक थी या महिला जी थी, एक महिला, उसने कहीं सुन लिया
महाराज जी के उपदेश से इसी परिग्रह प्रमाण के बारे में। तो उसने उसके पास 500 साड़ियाँ थी, उसके पास 500 साड़ियाँ, रंजीत जी 500 साड़ियाँ। तो उसने 100 साड़ियाँ कि ये हटा दी कि मैं 400 साड़ी का अब लूँगी, मैं व्रत रखूँगी मैं। ठीक है भैया। तो 100 साड़ी क्या करा उसने, 100 साड़ी उसने 2-3 संदूक में भरी और मकान के ऊपर छत में स्टोर बनवा था, वहाँ रख दी। तो जब भी उसमें से कोई साड़ी पहननी होती थी ना, जो 400 साड़ी बच गई थी उसमें से एक साड़ी निकाल दी थी, वो उसमें रखी आती थी और वो साड़ी ले आती थी। बताओ तो अब बताओ ये कोई परिग्रह प्रमाण में बात हुआ? बताओ वो तो अगर तूने 100 साड़ी का त्याग किया था, अगर उसका सीमा घटाई थी तो तुझे उसी दिन दान में दे देनी चाहिए थी किसी को। तो ये हालत हम सबकी है, हम सबकी हालत ऐसी ही है भैया। क्या मतलब क्या है? ममत भाव तो छूटा ही नहीं ना। उसके परिग्रह के जो हमने संचय किया है, पर पदार्थ जो हमारे पास हैं उनके प्रति हमारा ममत छूटा कहाँ है? कहाँ छूटा? ममत तो छूटा ही नहीं है। तो जब तक ममत नहीं छूटेगा पर पदार्थों से, तो परिग्रह का संचय का हमारा अभाव होगा कैसे, और कैसे हम आकिंचन धर्म के धारी बनेंगे, धनी बनेंगे? बताओ। तो भैया ऐसा ये हालत हम सब जीव की है। तो हमें असल में क्या है, हमें आकिंचन धर्म का सही स्वरूप हमें पता ही नहीं है। तो या कहो तो मेन कहो तो परिग्रह का क्या होता है, परिग्रह उसका हमें परिभाषा ही हमें मालूम नहीं है। भगवती आराधना में देखो क्या लिखा है आचार्य शिव कोटि महाराज ने, कि अंतरंग शुद्धि होने पर ही, यानी अंतरंग में अपने हमारे भावों के अंदर ही, अगर जब तक शुद्धि होने पर ही बाह्य परिग्रह का नियम से त्याग होता है। जब हमारे अंदर पर पदार्थों के प्रति जो राग है, जो राग भाव है, मोह भाव है, ममत है, एकत बुद्धि है, जब तक उसका नाश नहीं हो, अगर नाश हो गया तो सारे परिग्रह, तो बाकी जितने भी नियम से जितने बाह्य परिग्रह सबका त्याग हो जाएगा। और अभ्यंतर अशुद्ध परिणाम से ही वचन और शरीर से दोषों की उत्पत्ति होती है। अंतरंग शुद्धि होने से बहिरंग शुद्धि तो नियम से लागू होगी। देखो अगर अंतरंग में हमारे शुद्धता है ना, अगर हमारे अंदर पर पदार्थों के प्रति विरक्ति आ गई है, एकत बुद्धि का नाश हो गया है, तो बाहर में वो दिखाई देगी, आचरण में आएगी। लेकिन हमने भाई का तो हमने छोड़ दिया, और अंतरंग में उसकी शुद्धि हो जाए, उसके प्रति विरक्ति की भावना आ जाए, ऐसा बिल्कुल कोई नियम नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अंतरंग शुद्धि होने पर यह नियम है कि भाई तो परिग्रह छूट ही जाएगा। ये आचार्य शिव कोटि महाराज ने अपने भगवती आराधना में कहा है। तो इसलिए जो मैं अब तक बात चल रही थी ना, कि जो हमारा ममत भाव है छूटता जो नहीं है, जो हम यानी हमारी अज्ञान अवस्था में हम जो ऊट पटांग अपने नियम ले लेते हैं, परिग्रह परमाणु पर अपने हिसाब से ले लेते हैं, तो उसका नाम है, तभी कहा गया कि मूर्छा परिग्रह। परिग्रह को संज्ञा दी आचार्यों ने आगम के अंदर, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मायने ममत भाव, मूर्छा मायने ममत भाव। तो अमृतचंद्र आचार्य ने मूर्छा की परिभाषा क्या कही? मूर्छा तुम ममत परिणाम, अर्थात ममत परिणाम ही मूर्छा है। इसी प्रकार से प्रवचन सार की टीका में आचार्य जयसन स्वामी ने लिखा है कि मूर्छा परिग्रह है। ये सूत्र में कहा गया है कि अंतरंग इच्छा रूप रागादि परिणामों के अनुसार परिग्रह होता है, और बहिरंग परिग्रह के अनुसार वो नहीं होता। यानी बताया ना कि जब तक अंतरंग में, मतलब हर आचार्य ने अंतरंग भावों की शुद्धता की बात कही है, कि जब तक हमारे अंदर से कि ये परिग्रह पर पदार्थ जो है सुख रूप नहीं है, ये मेरे आत्मा का कल्याण करने वाले नहीं है, इनका संग्रह करना ये तो क्या है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, नरक में जाने का कारण है। तत्वासूत्र में कि नरक गति का बंध जो जीव को होता है, उसका मुख्य कारण, पहला कारण तत्वासूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, ये नरक गति का कारण है। तो इसलिए भैया परिग्रह को छोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मतलब जितना हम गृहस्थ जीवन में कम से कम जितना हम अपनी कषाएं, अपना ममत परिणाम पर पदार्थों के प्रति अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा परिग्रह रखो। आप भाई जितने कपड़ों से काम चल जाए, है ना, लेकिन वो तो हिसाब देखो, भरी पड़ी होती है अलमारी कपड़ों से 100 कमीजें, 150 कमीजें, कोई हिसाब ही नहीं है, 10 सूट, 15 सूट,
बेहिसाब, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो एक लिमिट बना लो भाई। इतने जोड़ी चप्पल, जूते चप्पल, 100 जूते चप्पल, पता हर साड़ी के हिसाब से, हर कपड़ों के हिसाब से वो जूते पहने जाते हैं, चप्पलें पहनी जाती हैं, सैंडली पहनी जाती हैं। क्यों? ये सब क्या है ये? तो भैया हमें अपने जीवन में जितनी हमारी आवश्यकता है, दैनिक भोग उपभोग की जो जितनी वस्तु हैं, उसके अंदर हमें अपनी सीमा बांधेंगे तो हमें भी आंशिक रूप से, देखो गृहस्थ लोग जो है पूर्णता आकिंचन के धर्म के धारी तो कौन है? हमारे मुनिराज। उनको तो एक अणु, मतलब किंचित एक धागा भी उनके पास परिग्रह नहीं होता। तो हम गृहस्थ जीवन में अपने भूमि के गृहस्थ में अवस्था में रहते हुए हम आकिंचन धर्म का कैसे पालन कर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को कम करके, अपने भोग की वस्तुओं को की सीमा बनाकर हम भी आंशिक रूप से आकिंचन धर्म का पालन बहुत ही आराम से आगम के अनुसार कर सकते हैं। हम भी आकिंचन धर्म के आंशिक रूप से, लेकिन आंशिक रूप से हम भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि हम अपनी जितने हमारे भोगी वस्तु हैं उनका हम एक सीमा मान लें, उनका एक परिमाण मान लें। अब देखो कि ममत भाव क्या कैसा छूटता है मुनिराजों का। एक दो उदाहरण देता हूं मैं आपको, और बिल्कुल ये मतलब वो है जो वास्तव में ऐसी घटना हुई। एक मुनिराज कहीं गए बिहार करते हुए किसी क्षेत्र में, और ठेठ जाड़े के दिन थे, तो एक छात्रावास में उनको ठहराया गया। छात्रावास में वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, सभी जातियों के धर्मों के थे। तो उनको एक कमरे में उनको बिठा दिया, उनको ठहरा दिया। बगल में उनके एक ब्रह्मचारी रहते थे, उनके साथ ब्रह्मचारी बगल में थे। तो ठंड बहुत पड़ रही थी, तो जो छात्रावास के जो छात्र थे, अब उनको बेचारों को पता ज्ञान तो था नहीं। अरे इतनी ठंड पड़ रही है, महाराज तो बिल्कुल दिगंबर अवस्था में है, इनको बहुत ठंड लग रही होगी। तो उन्होंने एक अंगीठी जला के, और वो महाराज को अंदर से किवाड़ तो बंद करते नहीं हमारे मुनिराज, तो ढुके थे खाली किवाड़, उसने किवाड़ खोल के और मुनिराज के पास वो अंगीठी रख दी उन्होंने, छात्रों ने। अब क्या हुआ, महाराज जी ने, मुनि महाराज ने जैसी करवट बदली, उनका एक पैर अंगीठी में चला गया, अंगीठी में चला गया, और वो धू धू करके जलने लगा। अब क्या हुआ, अब वो तो भैया मुनिराज को तो शरीर से ममत का बिल्कुल त्याग है, वो तो शरीर से बिल्कुल भिन्न अपने चेतन स्वरूप भगवान आत्मा का ही चिंतन करते हैं। तो उन्होंने अपने जो है समाधि अपने लगा ली, उन्होंने अपने ध्येय की और आत्मा की भिन्नता का स्वरूप का चिंतन करने लगे, अपनी आत्मा में वो रमण करने लगे, लीन हो गए, और उनका पैर धू धू कर जल रहा था। जब वो सारा चमड़ा जल गया और हड्डी तक आंख उसकी जब आंख पहुंची, तो वो वेदना के कार्य अंतर से जो वेदना थी उसमें मुंह से निकल गया सुबह 3:30-4 बजे करीब, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। बगल के कमरे में जो ब्रह्मचारी जी बोले, मुनिराज तो ऐसे सुबह बोलते नहीं इतने, अभी तो सवेरा हुआ ही नहीं है, और उनकी आवाज में तहरा लग रहा, भीड़ लग रही है। तो जैसे वो भाग के गए तो देखा, वो सीन देखा, वो तो हैरान रह गए, उनको तो उनके प्राण सूख गए। जब ये सबको सारा जगाया, पूरे गाँव सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे समाज इकट्ठी हुई, और उनके क्या हो गया, उनको तो समाधि उनकी हो गई। तो ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं भाई, जरा भी शरीर से ममत का उनको जरा भी नहीं होता लगा, शरीर से भिन्न अपने चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की साधना करते हैं। इसलिए मुनिराज के संबंध में तो आगम में प्रथमानुग में उदाहरण भरे पड़े हैं। सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि हैं, तुम्हारे जो गज कुमार मुनि, जो उनके समझी ने उनके जो है सिर पे सिगड़ी जला दी थी, सिगड़ी, तो सारा शरीर धू धू करके जलने लगा, क्योंकि उन्होंने उसकी लड़की से बात हुई थी, शादी की पक्की हो गई थी, लेकिन उनको वैराग आ गया। वो वैराग होकर मुनि बन के वहाँ जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। वो समझी वहाँ पे उसका जो उनका सा ससुर, वो वहाँ पे पहुँचा, वो देख अरे ये यहाँ मुनि बनने बैठा हुआ है ये, और उन्होंने क्रोध में आके उसके सिर पे, मस्तक पे सिर जला दी, और धू धू करके उनका सिर जलने लगा। वो अपनी आत्मा में ऐसे डूबे कि केवल ज्ञान हो गया, उनका मोक्ष हो गया अंतर मुहूर्त के अंदर। तो ऐसे ऐसे हमारे प्रथमान युग में तो उदाहरण सैकड़ों भरे पड़े हैं। आचार्य शांति सागर महाराज के तो उदाहरण मैंने भाई बहुत सुनाए हैं, आपको सुनाए बहुत ज़्यादा, बहुत सुनाए हमने शांति सागर महाराज जी के। ये तो बिल्कुल वर्तमान के हमारे आचार्य हैं, जो आज भी मतलब उनके महाराज जी की इनकी सहन शक्ति इतनी है, आज भी शरीर की और आत्मा की भिन्नता का पूरा उनको ज्ञान है।
भेद विज्ञान के धारी हैं, तभी वो भावलिंगी मुनिराज आज भी हमारी पृथ्वी पे मौजूद है। भाई साहब, ढूंढने की जरूरत है हमारे को, हमारा दृष्टि का हमारा फिर है, लेकिन ऐसे ऐसे महान भावलिंगी मुनिराज भी आज भी हमारे यहाँ इसमें मिलते हैं, इसमें वर्तमान में भी। और कितने आपको मैं उदाहरण सुनाऊँ, उनके उदाहरण तो भरे पड़े हैं। तो इसलिए लेकिन बस मैंने एक उदाहरण सुनाया, और एक उसका ये शावक का मैंने सुनाई दिया आपको, महिला का जो साड़ी का जो वत सुनाया मैंने। तो इसलिए भैया हमें अपने आकिंचन धर्म का सही स्वरूप समझकर और उसका हमें पालन करना चाहिए। अब मैं जो है आपको थोड़ा टाइम तो अभी नहीं है, चलो फिर एक छोटा सा उदाहरण सुना देता हूँ। एक और मुनिराज थे, यहाँ दिल्ली की बात है, ये पहले बहुत साल पहले जब दिल्ली, नहीं समझो कि दिल्ली गेट से जो दरियागंज है, दिल्ली गेट है, उससे आगे सारा जंगल था वहाँ पहले। तो वहाँ पे एक मुनिराज, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, कोई भी इसमें कुछ सच्ची घटना है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो मुनिराज जो है शाम को उनको समय करनी थी, हार आदि लेकर आए थे। तो वहाँ पर जो है वो एक इस पे शिला पे बैठ गए। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वो एक वहाँ जो किसान था, जंगल में जो वहाँ पे किसान था, वहाँ पे उसने वहाँ पे अपने वो अंगीठी दिलाई थी, अंगीठी। तो शोले वहाँ पे उसमें थे, लेकिन राख पड़ी हुई थी वहाँ पे, और राख के ऊपर वो ऐसा कुछ हो गया था, बिल्कुल ऐसे लग रही थी, देखने में ऐसे लग रही कि जमीन साफ जमीन ही हो, मान लो वो। तो वो उस पर वहाँ पे वो जाके मुनिराज बैठ गए, उन्होंने ध्यान नहीं करा, वो बैठ गए, और नीचे से वो शोले जलने लगे, भभक गए बिल्कुल, और उनका भी शरीर सारा, उनकी समाधि उनकी हो गई थी। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे वर्तमान में भी ऐसे मुनिराज हमने देखे। एक मुनिराज तो मैंने खुद देखे, उनकी समाधि देखी है कूचा सेठ के मंदिर में, जो त्यागी भवन बना हो ना, औषधालय के बगल में त्यागी भवन बना हुआ है। तो मेरे सामने की बात है वो। तो वो उनको मुनिराज की जो है वो छत पे जाके गर्मियों के अंदर, और वहाँ पे जाके समय करते थे वो भाई साहब, सारा शरीर काला पड़ा हुआ था उनका, सारा शरीर इतनी मोटी मोटी काली काली, सारा शरीर सूख गया था उनका तपस्या के कारण। तो उनकी समाधि हुई कूचा सेठ के वहीं मंदिर वहाँ पे उस त्यागी भवन में। तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था वो उनकी समाधि। तो उनको जब लेके गए तो देखो आप उनका मुनिराज का अतिशय देखो आप भाई साहब। जब वहाँ पे क्या हुआ, हम वहाँ ना बालाश्रम नहीं दरेगा, जो बालाश्रम उसका वहाँ पे जो प्रांगण है, वहाँ पे उनका संस्कार होना था। तो जब हम लेके चले डोली में उनको, मुनिराज को स्थापित करके विराजमान करके, तो भाई साहब तेज धूप पड़ रही थी चारों तरफ। जब हम लाल किले के पास पहुँचे, अब तो लाल किले की बहुत शक्ल बदल गई है। पहले तो जो है ऊंचा था, उधर की सड़क थी एक, और उधर बीच में आगे वहाँ सड़क जाती थी चौराहे। अब आपको क्या समझाऊँ, समझ बहुत ही बिल्कुल नक्शा बदल गया था। तो वहाँ पे जैसे ही हम वहाँ पे मुड़े, चौराहे आया, रेड लाइट पार के हम जैसे ही दरगंज पे जाने के लिए मुड़े, लाल किले के वहाँ पे चौराहे पे, तो क्या हुआ कि जितने बाकी इधर उधर तो खूब तेज धूप पड़ रही है, और जितने हिस्से में हम चल रहे थे हम लोग, तो भीनी 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 और बूंदे टपकने लगी, भीनी भीनी बूंदे। वाह, हम देख के ताजुब हो गए, क्या हो रहा है ये तमाशा। इधर भी धूप, इधर भी धूप, और सिर्फ हमारे जो लोग बाग थे, कि जितने हिस्से में हम सब लोग जा रहे थे और जितने हम सब लोग थे, वहाँ पे हल्की हल्की बूंदे वहाँ पे हमारे ऊपर पड़ी, और ठंडी हवा हमको लग रही, ठंडी हवा। और कहाँ तक, दरियागंज तक, जब तक वहाँ पे हम पहुँचने गए, पूरे रास्ते में हमारे पे ये रहा। तो वो हम सभी देख के, उस समय जितने लोग थे सब देख के क्या कहते हैं, भैया अंकल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। ये तो पाए तो नहीं, तो पता लगता नहीं है ना। हेलो, अब आ रही है आवाज? आवाज आ गई क्या? अच्छा आ रही है। हाँ, तो मैं सुना रहा था कि जब हम वो चले थे वहाँ पे, तो जितना हम लोग थे, और दरियागंज तक जहाँ हमें जाना था, वहाँ तक पूरे रास्ते में वो हमारे को ठंडी हवा लगती रही, बिल्कुल छाया हो गई, और इधर उधर धूप पड़ रही थी, और हमारे ऊपर बूंदे गिरी थी, हल्की हल्की बूंदे। ये फुहार होती है, हल्की हल्की भीनी भीनी फुहार। तो हमने क्या समझा, सबने जय जयकार, उनकी और उनकी जय जयकार हुई कि ये सब क्या है, उस महान तपस्वी मुनिराज का ये अतिशय था ये। और जब उन पे अग्नि जब दी गई, देखो जब उनको अग्नि दी गई, और अब सुनो आप, तो सीधी ऊपर सफेद रंग की लोग गई है, सीधी
सफ़ेद रंग की बिल्कुल और निकली। अग्नि की तो लाल होती है, लेकिन वो नारियल थे और वो नारियल गोले आदि सब थे और चंदन की लकड़ियाँ थी, तो वो सीधी जो है लौ ऊपर गई उनके, बिल्कुल उनकी अग्नि की। बताओ ये क्या है? ये तो महान तपस्वी ऐसे मुनिराज की समाधि मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो भैया ये है मुनिराजों का आकिंचन धर्म। तो ऐसे अगर सच पूछो तो कि मतलब इसलिए कहा गया है कि पर पदार्थ के छूटने से कोई अपरिग्रह नहीं होता, बल्कि उसके रखने का भाव, उसके प्रति एकत बुद्धि, ममत परिणाम छोड़ने से परिग्रह छूटता है। आत्मा अपरिग्रही अथवा अकिंचन धर्म का धारी बनता है। तो इसलिए भैया कि हम अकिंचन धर्म के स्वरूप को सही समझें कि परिग्रह के कितने भेद हैं, परिग्रह के यथा सब 24 प्रकार के भेदों को जानकर उनको समझ का ग्रहण करके, और हम जितना हम गृहस्थ जीवन में जितनी हम इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को जितना हम घटा सकें, और अब हर चीज़ में, कपड़ों में, हर चीज़ में हम अपनी परिग्रह का परिमाण कर सकें। जमीन जायदाद में, मकानों में, धन दौलत आदि में एक परिग्रह परिमाण कर लें, तो उसके क्या होगा? हमारी एक सीमा बन जाएगी, मर्यादा बन जाएगी, हमारी लोभ कषाय की मन्यता हो जाएगी, वो एक सीमा बन जाएगी। तो इसलिए ये हमारा इसका भी महान फल है इसका भी। तो हम आंशिक रूप से पालन कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में भी। ऐसा नहीं है कि मुनिराज का तो खैर होते ही हैं आपके अपरिग्रह के धारी, लेकिन आकिंचन धर्म धारी वही हैं, लेकिन हम भी आंशिक रूप से ये आकिंचन धर्म का पालन हम कर सकते हैं सभी। अब मैं इसकी जयमाला का अर्थ बता दूं। कल तो जय ब्रह्मचर्य का वर्णन करेंगे, कल ब्रह्मचर्य का होगा वर्णन, और उसके बाद फिर परसों हम सोच रहे हैं कि क्षमावणी में का यहाँ पे मना लें पर्व, ठीक है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव छेद घट जी जान घटा। यहाँ भी कह रहे हैं मुनिराज, तो काव्य जो ध्यान राय जी कह रहे हैं कि जो परिग्रह 24 प्रकार का होता है, तो 24 प्रकार के त्यागी तो कौन होते हैं? हमारे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। तो इसलिए भैया हमें भी तृष्णा भाव छेद, हमें भी अपनी तृष्णा का जितना हमसे बन सके, जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, उसका हम भी अपनी परिग्रह को, अपनी तृष्णा को, भोगों की यानी परिग्रह के संचय करने की जो तृष्णा हमारे अंदर है, तो उसको भी हम जितना घटा सकें उनको घटानी चाहिए हमें। तो इसलिए प्रकाश शावक भी और जो है वो मुनिराज तो खैर होते ही हैं, तो वो हम दोनों को, हमें परिग्रह का, हमें वो तो त्याग करते हैं मुनिराज जी, तो हमें भी जो है भाई और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का कहीं हमें सीमा बांध के हमें भी घटाना चाहिए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। क्या कह रहे हैं? उत्तम आकिंचन श्रेष्ठ गुण है, और परिग्रह होना ये तो चिंता का कारण है, चिंता के कारण है। हर एक को भी 24 घंटे आदमी जोड़ तोड़ने में लगा होता है, जोड़ने में लगा हुआ है कि और परिग्रह और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 24 घंटे की कैसे मेरे और धन का संचय हो, कैसे और सब परिग्रह का, सुख सामग्री का मेरे को जुट जाए, मैं इसमें 2 मकान की जगह 4 मकान हो जाए, 4 कोठी हो जाए, 10 गाड़ियाँ घर में खड़ी हों, मतलब कोई इसका सीमा ही नहीं है। वो इसी चिंता में घुला रहता है, सारी जिंदगी वो परिग्रह के संचय में ही लगा देता है अपना, और आत्मा के कल्याण की भावना उसके अंदर आ ही नहीं पाती इसके कारण। जिस प्रकार लिखा है, उदाहरण दिया, फांस तनी सी तन में साले। अगर हमारे शरीर में छोटी सी फांस भी घुस जाती है ना, तो जब तक वो हमको निकले नहीं, तब तक हमारे को वो जो है कष्ट देती है, पीड़ा देती रहती है। तो इस प्रकार से बताया कि ये परिग्रह का संचय ऐसा ही जो है कितना दुख का कारण है। 24 घंटे वो चिंता में आदमी घुला जाता है, चिंता में घुला जाता है। यानी उसमें लिखा है चाहे लंगोटी की दुख वाले, वो तो लंगोटी से वो कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम बीत जाएगा। कि अगर ये कोई लंगोटी में धारण, एक था ना मुनिराज, एक किस्सा है एक मुनिराज का, कि उसको लंगोटी कहा कि आप लंगोटी धारण कर लो, फिर पूरा परिवार बसा लेते हैं वो, और फिर कोर्ट में पहुंच जाते हैं, मुकदमा हो जाता, फलाना होता, बहुत तो एक पूरा रूपक है, कभी सुना दूंगा बाद में कभी। तो भैया ये जो जरा सी भी जो है ना परिग्रह, वो ही हमारे लिए दुख का कारण है, चिंता का कारण होता है। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, धन्य नगन पर तन नगन ठाड़े, असुर पायनी परे। कि महाव्रत
जो दिगंबर मुनि है कि मुद्रा को धारण किए बिना समता भाव का धारण नहीं होता। तो हम भी अपनी भूमिका के अनुसार समता के परिणाम को धारण कर सकते हैं और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जब बिना समता के परिणाम को धारण किए बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जान राय जी कह रहे हैं भाले न समता सुख कभी नर। यानी मनुष्य जो है समता जब तक नहीं होगा हम धारण करेंगे, संतोष अपना जीवन में जब तक नहीं होगा तब तक हमारे को अंदर परिणाम जो है आकिंचन धर्म के धारण करने के हो ही नहीं सकते। तो तन नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पाए नहीं परे। तो भैया जो अंतरंग परिग्रह से भाई परिग्रह से जो नगन दिगंबर हमारे मुनिराज हैं, जो खड़े होकर काय संग में साधना करते हैं, उनके चरणों की पूजा तो सुर असुर यानी सभी करते हैं। देवता हो असुर हो सभी धरणेन सभी मतलब जो सर के देव चारों गति के देव उनके चरणों की पूजा करते हैं। उनके घर माही तिसना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो बहु धन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपगार सो। तो घर में रह के हमें गृहस्थी अवस्था में रहते हुए हम सभी श्रावकों को तृष्णा को घटाकर और संसार से भोगों के प्रति अरुचि का भाव लाना चाहिए और तभी हमारे अंदर भी मोक्ष का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। इसके बिना मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त नहीं हो सकता। कि जो हमारी रुचि पड़ी है संसार में, संसार से भोगों में जो हमारी एकत बुद्धि और ऐसा मान के कि इनमें पर पदार्थों में सुख है, ऐसा हम उसमें तन्मय रहते हैं, लीन रहते हैं, तो वो रुचि हमारी वो हमारे ये जानता कि इनमें सुख नहीं है, वो सुखाभास हैं। सुख जैसे लगते हैं लेकिन वो तो है तो दुख रूपी हैं। तो इसलिए हमें अपनी तृष्णा को घर में रहते हुए घटाने चाहिए। और बहुधन देखो, धन जो है बहुत होना वो बुरा भी है और अच्छा भी है। अगर दुरुपयोग हो तो बुरा है और भला है। भला अगर सदुपयोग करें अपने धन का, जो चंचला लक्ष्मी हमारे पास है उस वैभव का अगर हम सदुपयोग करें, सदुपयोग क्या मतलब धार्मिक कार्य में खर्च करें, मंदिर के निर्माण में, पंचकराणक हो रहे हो उसके अंदर, तुम्हारे जीर्णोद्धार होना है मंदिरों का कहीं, उनका उसमें लगाएं पैसा, मंदिराजों को जो है अपने आहार दान आदि देना, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करना। तो जिस प्रकार के जितने धार्मिक जो कार्य हैं अपने धन को अगर हम सदुपयोग में लगाते हैं, समाज सेवा में करुणा दान दे दें, जो गरीबों के लिए असहाय आदमियों के लिए उनके लिए हम सहायता करें, अपने पैसे को हम आप ही उपयोग करें। अगर तो सदुपयोग करें तो वो अच्छा है और बहुधन अगर उसका दुरुपयोग हो तो वो ऐसा धन बुरा है। यदि धीन में अगर धीन में लिखा है ना आदि कि बहुधन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार हो, लेकिन वो अगर उपकार में लग जाए, धार्मिक कार्य में लग जाए तो वो जो है धन अच्छा है, श्रेष्ठ है, और नहीं तो वो बुरा ही है। तो इसका दुरुपयोग होगा। या तो तुम जैसे कल बात है ना में कि जब वाकई खाने पीने में जाएगा धर्म, भोगों में जाएगा, भोगों को भोगने में जाएगा वो धन, और या फिर कोई चोर डाकू आगे ले जाएंगे तुम्हारे से, छीन के ले जाएंगे। इसलिए भैया अपने धन को परिग्रह को की तृष्णा को हमें घटाना चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से आज उत्तम आकिंचन धर्म का हम सब भी इसी भावना के साथ हम भी आंशिक रूप से पालन करें और ऐसे उत्तम आकिंचन धर्म को हम भी जीवन में अंगीकार करें इसी पवित्र भावना के साथ कि हम सबके जीवन में भी ये ऐसा महान आकिंचन धर्म की प्रगटा हो, उसकी भावना प्रकट हो। इसी भावों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दिए तू। हे जिन वाणी भारती तो दपो दिन में, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख ते। जय जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो। सबको जय जिने, सभी को जय जिने, सबको जय जिने, जय जिने। अच्छा हाँ जाप जाप। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्माग्नाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्माग्नाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्माग्नाय नमः। जय उत्तम आकिंचन धर्म की जय।